जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद मैथ में। तो एसएससी जीडी के जो छपने वाले सवाल हैं, एक्सेप्टेड सवाल, वो आपको मैं करवा रहा हूं मैथ के, जो 100% आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ये वो सवाल है जो हर बार परीक्षा के अंदर एसएससी जीडी है वो पूछती है। पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे एसएससी जीडी के, और वो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम है, वो एग्जाम के अंदर छपे थे। जिसने मेरी पहले वीडियो देखी थी, क्लास देखी थी, उसको पता है। लेकिन अभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे ही आप एग्जाम दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x%, 20% और x% की दो क्रम में छूट है। दो क्रम में छूट देने के बाद में ये वस्तु है वो कितने की बच रही है। ये देखो यहाँ पर वस्तु है वो 1400 रुपये के अंदर है वो बेची जा रही है। अब आपको x का मान बताना है कि x का मान यहाँ पर है वो कितना होगा। पहले आप 1400 रुपये है वो छूट देने के बाद में है वो जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने पहले छूट दे दी 20% की और दूसरी x% की। टोटल छूट यहाँ पर देखो कितनी मिल रही है। 2000 में से 1400 जाएंगे तो कितना बचेगा। यहाँ पर टोटल छूट हमें मिल रही है कितने की, 600 रुपये की। ठीक है, 600 रुपये की हमें टोटल छूट मिल रही है। अब 20% की छूट 2000 पर देंगे तो कितनी छूट हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब 20% की छूट देने से हमें 400 रुपये है वो छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है, 400 रुपये की। अब हमें ये देखना है कि अब 200 रुपये एक्स्ट्रा छूट है वो एक्स के कारण हो रही है। 200 रुपये की एक्स्ट्रा एक्स के कारण हो रही है तो ये कितने के ऊपर मिलेगी। अब 400 रुपये की छूट तो हमें 20% के हिसाब से मिल गई। अब 20% के हिसाब से मिलने के बाद में जो मान है वो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास में 1600 बचेगा। कितना हमारे पास में मान बचेगा, 1600। ठीक, अब 1600 पर हमें कितनी छूट चाहिए, 400 तो यहाँ पर दे दी, हमें टोटल चाहिए 600 की। अब 200 की और बचेगी, 200 की हमें चाहिए इसके 1600 के ऊपर। ठीक है, ये 200 की 1600 पर मिलेगी, इसको गुणा करेंगे 100 से, हमें परसेंट के ऊपर मान है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अब मान आएगा 100/8। 100/8 है वो किसका होता है, 12.5 का होता है। 1/8 है वो 12.5 के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखोगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 2। इसके अंदर क्या किया गया है, ए और बी दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। बी 10% की हानि होती है और ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होता है, जबकि 25% का लाभ ए अर्जित करता है। अब देखो किस तरह होगा इसका मान। अब इसका सबसे आसान तरीका बता देता हूँ आपको किस तरह होगा। इसके अंदर आपको ये एसपी है वो भी लेने की आपको ज़रूरी नहीं है। किस तरह, अब देखो इन्होंने कहा है बी 10% की हानि अर्जित करता है। देखो बी 10% की हानि अर्जित करता है, इसका मतलब 10 की वस्तु को है वो कितने में बेचेगा, 9 के अंदर बेचेगा। ठीक है, ये तो हो गए यहाँ पर एसपी और ये हो गई यहाँ पे इसकी सीपी। और फिर कह रहा है ए 25% का लाभ अर्जित करता है। 25 चौका 100, 25 की फ्रैक्शन है वो यहाँ पर देखो कितनी बनेगी, 1/4 बनेगी। ठीक है, इसको कितने से हो जाए, 4 लाभ अर्जित करता है तो 4 की वस्तु है वो कितने में बेचेगा, 5 के अंदर बेचेगा। लेकिन इन्होंने कहा है शुरू की लाइन के अंदर देखोगे तो इन्होंने कहा है 5000 रुपये प्रति घड़ी के दर से घड़ियाँ बेचता है। इसका मतलब इसकी एसपी दोनों की बराबर है। अब एसपी दोनों की बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर को 5 से गुणा करना पड़ेगा, निचली को 9 से गुणा करना पड़ेगा। अब ऊपर वाली संख्या को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 50। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 45। 5 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 45 में बेचेगा। और नीचे जाओगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 9 से गुणा करोगे, 9 चौका 36, और ये कितने से बन जाएगा, 45। ये तो सेम होगी दोनों होगी। अब दोनों का मान यहाँ पर देखो बराबर आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा है दोनों की सिप्पी का अनुपात कितना होगा। अब देखो जो अनुपात ये होगा वही अनुपात इसका मेन सिप्पी का निकलेगा। आपको कहीं भी आपको इसका
जो मूल्य है 5,000 रुपये लेने की, आपको ज़रूरी नहीं है ये मूल्य आपको लेने की ज़रूरी नहीं है 5,000। अब किस तरह निकालोगे? जो अनुपात आएगा वो 50 और 36 का क्या होगा? गुणनखंड होगा इसका कहीं ना कहीं। अब 50 और 36 को अनुपात के अंदर तोड़ोगे तो ये बनेगा 25 और 18। ठीक है, एक अनुपात ये बन रहा है 25 और 18, और ए क्या बनेगा? 25 और 18 ही बन रहा है ना। तो अब और तो ये कटेगा नहीं, 25 ये 5 से कटा, ये कट ही नहीं रहा है आगे। तो इसका राइट आंसर है 25 18, जो भी आंसर दे रखा है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहले वाले का अनुपात कितना है? 25 है। 25 कौन सी का अनुपात है? ये अनुपात हो गया आपका पहले वाली संख्या, जैसे बी का अनुपात हो गया पहले आप 25। इन्होंने कहा है ए और बी का अनुपात, ए और बी। अब 18 अनुपात 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर में है 7200 रुपये को पी और क्यू के बीच में क्रमशः इसके अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा ज्ञात करो। अब देखो इस तरह के सवाल को किस तरह करना है आपको। ये पी और क्यू का अनुपात इन्होंने दे रखा है 1/2 और इसका दे रखा है 3/2। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता इसको अंदर क्या करना है क्या नहीं। अब देखो 1/2 दे रखा है, अनुपात 4 अनुपात 3/4, पी क्यू आर तीनों का दे रखा है। तो तीनों का दे रखा है, यहाँ पर क्या काम करोगे आप? 4 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया। अब इनका लोगे सबका एलसीएम, तीनों का एलसीएम लोगे तो ही इसका है वो हल है वो होने वाला है। एलसीएम लेने के बाद में मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? टोटल का एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि 4 के नीचे है वो कुछ नहीं है, दोनों के नीचे 1/2 3/2। तो इसके अंदर पहले के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखो 2 को 2 से भाग दोगे, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, तो अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर अनुपात, और 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 अनुपात। फिर इसको 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 3। इसको 2 से 1 से गुणा कर दोगे तो 1:8:3 के हिस्से के अंदर है वो बटेगा पूरा का पूरा मान 7200। अब इसको जोड़ोगे तो मान है वो कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 12 का मान हमारे पास में कितना है? 7200 है। कितना है? 7200 है। 12 का मान 7200 है। तो आपको मान किसका निकालना? आर का हिस्सा निकालना है। आर का हिस्सा कितना है हमारे पास में? आर ये है 3, लास्ट वाला पी क्यू आर 3 है। तो इसको 3 से भाग दोगे, इसको 3 से ये काम कर लो, या तो इसको भाग से 4 से भाग दे सीधा कर लो, या फिर इसको जिस तरह मैं दोबारा बता देता हूँ, जिस तरह 12 को 7200 से भाग दे दो पूरा, या फिर इसको 4 से भाग दे दो तो मान निकल के आ जाएगा 12 से 72 सीधा निकल के आ रहा है। 6 18 लगभग 18 आएगा, 1800 आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि 12 को 72 से काट सकते हैं, तो कितने से कटेगा? 12 6 72 कितने से कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 से कट रहा है, मान कितना निकालना है? 3 का। तो इसको 3 से गुणा कर दो, यहाँ पर 3 से गुणा कर दोगे 6 18, 18 तो आ ही आएगा, और लास्ट में इसके 0 आ जाएगा। तो 1800 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1800। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 4 नंबर सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई में 14 से 28% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, ये इसकी चौड़ाई कितनी? यानी इसकी चौड़ाई की चौड़ाई हम इसकी कितनी घटाएंगे ताकि इसके क्षेत्रफल में क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, जो परिवर्तन है वो नहीं होगा। अब जो 14.28 ये किसका मान है? ये मान है 1/7 का। अब देखो यहाँ पर ये मान है 1/7 का, 1/7 का। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ आपको, 1/7 का मान है ये। इन्होंने कहा 14% की वृद्धि की जाती है आयत की लंबाई में। देखो लंबाई 7 से है वो कितनी होगी? 8 होगी। तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए प्रतिशत से घटाई जाने चाहिए कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। और देखो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना होता है? आयत बता रहा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर चौड़ाई हम कितनी मानेंगे? यहाँ पर 8 से 7 करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, 7/2 56 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 56 हो गया। इसका मतलब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, तभी तो ये इनका बराबर होगा। और यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, 7/8 56, 7/8 56, क्षेत्रफल दोनों का दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम चौड़ाई के अंदर कितनी कमी कर रहे हैं, देखो 1 की कमी कर रहे हैं, कितने पर कर रहे हैं, 1 की कमी कर रहे हैं, 8 पर कर रहे हैं। इसको किससे गुणा करोगे, 100 से, तो मान है इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका डी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर के दिया हुआ है 5175 रुपये, इसका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हो गया है, लेकिन उन्हें 25% की छूट दी गई है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये फ्रैक्शन सबको याद करनी है, वो जरूरी है। 1/4 हो जाएगी, तो इसका मतलब फ्रैक्शन 1/4 किस पर है, ये तो हो गया हमारा अंकित मूल्य, ये होगी इसकी छूट है। छूट देने के बाद में 4 पर छूट दी गई है, 1 की दी गई है। इसका मतलब देखो यहाँ पर 5175 है। ये किसका मान है, ये एसपी का मान है। ये एसपी हमारे यहाँ पर कितनी है, 25% की छूट है। छूट किस पर दी जाती है, छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 4 है, छूट कितनी है, 1 है। तो 4 पर 1 की छूट देंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 3 में बिकेगी। तो इसका मतलब ये मान किसका है, ये 3 का है। 3 का मान है हम, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। 4 से गुणा कर देंगे, ये कितने से कटेगा, 3 एकम 3, 6 बच गया 2, 3 7 21, 3 7 21, 6 3 दूनी 6, 6 बच गया 1, 3 5 15। अब इसको 4 से गुणा करोगे, 17 दूनी 34, 17 चौकी 68 है। इसका मतलब इसका मान आएगा वो 68 से ऊपर आएगा। और इसके अंदर कौन सा मान हो सकता है, देखो 8500 नहीं हो सकता, ये इसका राइट आंसर है। वो देखो पहले आप ऑप्शन की ओर गौर करो, 3 नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता, और 4 नंबर नहीं हो सकता, क्यों 6600 है वो 6800 नीचे से, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये 7069, इनमें से एक आएगा, इनमें से एक आएगा। तो अभी ये इनको गुणा करके देख लो, 5 का 20, 6 बच गया 2, 4 दूनी 8 2 10, 6 बच गया 1, 7 का 28 1 29, 6 बच गया 2, ठीक है, 4 2 6। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6900। 6900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के सवाल जो भी कराए हैं वो एक्सेप्टेड सवाल है, पूरे आने हैं, वो पूरे आने की संभावना रहेगी एग्जाम के अंदर, क्योंकि पिछली बार जो भी सवाल कराए थे वो एग्जाम के अंदर आए थे, और इस बार भी आपके एग्जाम के अंदर सवाल आएंगे। अगर आपको इस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं ताकि आपका मैथ के अंदर 20 में से 20 स्कोर हो जाए, तो आप कमेंट करके बताएं कि आगे भी इस तरह के सवाल लेके आएँ। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस तरह जो भी मैंने सवाल बता रखे हैं जो भी आप कर लोगे, तो मैथ में 20 में से 20 कहीं नहीं जाने वाला आपका, मैथ में से 20 में से 20 हो जाएगा। तो सभी भाई कमेंट करके बताएं कि आप मैथ में से 20 में से 20 करना चाहते हैं या नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।